विविध भारती की गीतमाला। श्रोताओं, स्वीकार कीजिए नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। आज के कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे आपकी कुछ टिप्पणियों से और फिर आएंगे आज की थीम पर। तो हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि दादी माँ से सासू माँ तक का सफर, आपकी कृपा से जिंदगी का सफर हम साथ साथ हैं, हम भी वीबीएस के दीवाने हैं। एक साथी ने लिखा है, आज की गीत माला में घर परिवार के जिंदगी के गीत, रिश्ते नाते वाले गीत, जिंदगी का संगीत, ये गीत माला में। एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट लिखा है, हम उसे हिंदी में आपको सभी को बताते हैं कि उन्होंने लिखा है कि आज की फिल्में काफ़ी अच्छी हैं और संभवतः आज घरेलू त्याग और प्यार पर आधारित गीत आज की गीतमाला में बजने वाले हैं। एक साथी ने लिखा है, फिल्में बड़ी प्यारी हैं, थीम भी सोचने का टाइम हमें मिला नहीं है और मन भी नहीं है, यदि साथ दे पाए तो ज़रूर देंगे, शामिल होकर कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके साथ जो शामिल होंगे। एक ने लिखा है, आज की गीतमाला में शायद कुछ अलग आवाजों में गाए गए गाने हो सकते हैं जो कम चर्चित हुए होंगे लेकिन कर्णप्रिय होंगे। तो आप सभी को बता दें कि हाँ, लगभग आप सभी सही हैं और हम जो बात करने वाले हैं यानी कि विविध भारती की गीतमाला में आज रिश्तों की बात होगी। रिश्तों की दुनिया कितनी प्यारी होती है, कहीं दादी का स्नेह, कहीं नानी की कहानी, तो कहीं मामा मौसी और भाई बहन की मीठी सी नोक-झोंक। हिंदी फिल्मी गीतों में भी इन रिश्तों की मिठास खूब झलकती है। तो आइए आज के इस खास सफर में सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जिनमें गूंजते हैं अपनेपन के रिश्ते और रिश्तों के नाम। बीच बीच में बोलने के लिए हम ये भी कहेंगे कि किस तरह से हम बात करेंगे कि किस तरह से हर एक रिश्ते की अपनी एक अलग मिठास होती है। और साथियों, चलिए आज की जो फिल्में हैं उनके नाम भी एक बार आप सभी को बता देते हैं। तो आप सभी फेसबुक कमेंट्स द्वारा हमसे जुड़ ही गए होंगे, अगर नहीं जुड़ पाए हैं तो चलिए एक बार नाम सुन लीजिए। आज जिन फिल्मों के गीत हम आपको सुनवाएंगे उनके नाम है घराना, मासूम, हकीकत, दो दुनी चार, तपस्या, विरासत, सौतन, शहंशाह, घर का सुख, हम आपके हैं कौन और राजू चाचा। तो चलिए इन गीतों का आनंद लेते हैं। आगाज करते हैं घराना फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले और कमल बारोट ने, शकील बदायूनी की रचना, रवि की धुन। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो, छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाने पीने अपना कलेजा ना जलाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे हमें धमकाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, कहो तो तुम्हारे हम चंपी कर दे, पियो तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दे, हंसी न छुपाओ, जरा आंखें तो मिलाओ। दादी अम्मा मान जाओ,
साथी लिख रहे हैं 1983 में जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था तब मैंने ये फिल्म तकरीबन 5 बार देखी थी। ये फिल्म 1983 में ही रिलीज हुई थी और हमारे यहाँ के टॉकीज में मैंने ये फिल्म देखी थी। तो 5 बार आपने इस फिल्म को देखा, मतलब आपको बड़ी पसंद आई होगी तभी। एक बात कहना चाहेंगे हम कि रिश्तों की खूबसूरती यही है कि हर रिश्ता अपने साथ अलग अलग रंग और एहसास लेकर आता है। कभी दादी नानी की कहानियां याद दिलाता है तो कभी मामा मौसी का दुलार। फिल्मी गीतों ने इन रिश्तों को बड़ी ही प्यारी तरह से सजाया है। हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि आपकी भी दादी नानी मामा मौसी चाचा चाची या किसी भी रिश्तेदार से जुड़ी कोई अच्छी सी याद हो, कोई नोकझोंक हो, तो वो आप हमसे टिप्पणियों द्वारा, कमेंट्स द्वारा जरूर साझा कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप जो भी कमेंट्स लिखते हैं हमारी थीम से संबंधित, हम उन्हें यहाँ पर पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यही अनुरोध है आपसे कि आप भी अपने कुछ ऐसे हंसी पल या फिर याद हमसे साझा कीजिए। हम यहाँ पर उसे जरूर पढ़ेंगे और शामिल करेंगे। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चले गए। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चले गए। मासूम फिल्म का ये गीत था। रानू मुखर्जी की आवाज, शैलेंद्र के बोल थे, हेमंत कुमार ने इसकी धुन बनाई थी। जब भी बात होती है नाना नानी दादा दादी की तो बचपन की यादों में हम खो जाते हैं, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही स्नेह अपनापन इस गीत में भी आपको जरूर लगा, महसूस हुआ ही होगा। हमारे एक साथी ने लिखा है, रिश्तों में मीठे शब्द या मधुर वाणी किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत करने वाला सबसे शक्तिशाली तत्व है। ये केवल प्यार जताने का साधन नहीं बल्कि विश्वास और आदर को गहरा करने का जरिया है।
एक साथी ने लिखा है, आज की गीतमाला परिवार परिवेश पर आधारित है जो आपसी प्रेम, सद्भाव, त्याग और समर्पण से परिपूर्ण होगा। बिल्कुल आपने सही कहा और हम इंतजार कर रहे हैं कि आप अपने दादा दादी, नाना नानी या फिर किसी भी रिश्तेदार, बेटी बेटा से जुड़ी हुई कुछ याद, कुछ अच्छी बात हमसे साझा करेंगे और उन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए, थोड़ा वक्त आपको और दिया जाता है टिप्पणी करने के लिए और तब तक सुनिए हकीकत फिल्म का गीत। उषा मंगेशकर, अनवर, चंदारानी मुखर्जी और नितिन मुकेश ने इसे गाया है। इंदिवर के बोल, बप्पी लाहिड़ी की धुन। चाची, ओ चाची, अरे मेरी बात तो सुनो। चलो चलो चाची जाएंगे दवाखाने, चलो चलो चाची जाएंगे दवाखाने। दवा मीठी मीठी और अच्छी अच्छी सुइयां, स्वस्थ बना देंगे तुम्हें मुफ्त दवाखाने। चलो चलो चाची जाएंगे दवाखाने, चलो चलो चाची जाएंगे दवाखाने। अरे नको नको हम ना जाएंगे दवाखाने, नको नको हम ना जाएंगे दवाखाने। अस्पताल बन गए यमदूत के ठिकाने, मुफ्त दवाखाने में प्राण क्या गवाने। नको नको हम ना जाएंगे दवाखाने, नको नको हम ना जाएंगे दवाखाने। एक बार हमने देखा ये अस्पताल जाकर, यूं नर्स की बातों में खोया हुआ था डॉक्टर। मेरे मुंह का आशिकी में नक्शा बिगाड़ डाला था, दर्द आंख में और मेरा दांत उखाड़ डाला। अरे तो कुछ भी नहीं है, पाँव की टूटे हड्डी, हाथों में बंधे प्लास्टर, डॉक्टर जो पेट चीरे, कैंची को भूले अंदर, ये जान से खेलते हैं इलाज के बहाने। नको नको हम ना जाएंगे दवाखाने, हम ना जाएंगे दवाखाने। एम्बुलेंस जब मंगाओ, ड्राइवर के लिए रिश्वत, भर्ती के लिए जाओ, बिस्तर के लिए रिश्वत। लड़की हुई तो 25, लड़का हुआ तो 40, हम पीछे देंगे खटिया, तुम पहले दे दो बख्शीश। नाम है खैराती और हमको बड़े महंगा, इनका बस चले तो उतार ले लहंगा। ये अस्पताल नहीं, ये है रिश्वतों के खाने, ये अस्पताल नहीं, ये है रिश्वतों के खाने। नको नको हम ना जाएंगे दवाखाने, नको नको हम ना जाएंगे दवाखाने। ये एक्सरे मशीनें, ये ऑपरेशन थिएटर, ये बड़ी बड़ी फीसें, ये बड़े बड़े डॉक्टर, ये महंगी महंगी सुइयां, ये कीमती दवाएं, अमीरों की खातिर है सारी सुविधाएं। अरे हम ठहरे गरीब, हम नहीं जाएंगे दवाखाने। तो कब जाओगे दवाखाने? धनवान और निर्धन जब होंगे सब बराबर, एक जैसी दवा देंगे सबको जब डॉक्टर। बख्शीश नहीं होगी न रिश्वतों का चक्कर, मिलकर सभी जाएंगे
सरिता में नई श्रृंखला तबला और उसकी विरासत। आमंत्रित कलाकार अच्युत तिजारे के साथ। जिस तरह से मृदंगम यह दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अविभाज्य घटक है, उसी तरह तबला उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का मुकुटमणि है। 1 मार्च से रोजाना सुबह और शाम 6:45 से सिर्फ विविध भारती पर। हाँ, क्या बात है। कमेंट्स की भरमार लग चुकी है। जी हाँ, हम जानते हैं जब बात नानी दादी और रिश्तेदारों की होती है तो बहुत सारी यादें इनसे जुड़ी होती है और बहुत सारी बातें होती हैं, किस्से होते हैं जो कम से कम शब्दों में बयां करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर कुछ श्रोताओं ने अपनी बातें बताई हैं। तो चलिए इनके कमेंट्स पढ़ते हैं। एक साथी ने लिखा है, कहते हैं ना अपनी बोली में मिठास हो तो रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, इसलिए अपनी वाणी हमेशा शुद्ध रखनी चाहिए। एक साथी ने लिखा है, मीठे शब्द 2 दिलों को जोड़ते हैं। जब हम अपने प्रियजनों से प्यार और सम्मान से बात करते हैं तो रिश्ता न केवल मजबूत होता है बल्कि उसमें नवीन ऊर्जा का संचार भी होता है। एक साथी ने लिखा, दादी अम्मा ये गीत हमारे साथ हमारी प्यारी सी नन्ही परी बेटी की नटखट सी बड़ी ही प्यारी बेटी भी सुन रही है। सच में रिश्ते कितने प्यारे होते हैं। बच्चों की शरारतें बस एक बात तंग भी बहुत करते हैं और विविध भारती नहीं सुनने देते। रिश्तों की बातें हो रही हैं तो हम इतना कहना चाहेंगे कि रिश्ता किसी से भी बनाए उसमें सच्चाई और रूठना मानना भी हो। बहुत अच्छी बात है कि आपको ये अवसर मिला है कि आप अपने नाते पोतों के साथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। थोड़ा तंग करते हैं तो करने दीजिए, उतना सहना तो बनता है। एक साथी ने लिखा है, हमारे घर जब भी नानी जी और मामा जी आते तो हम लोग स्कूल की छुट्टी ले लेते थे और उनके साथ घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन की यादें बहुत याद आती हैं। आज आपने प्रोग्राम ही दे दिया, हमारा मन भर गया। बस एक मामा जी हैं, वो 99 साल के हैं, उनसे वीडियो कॉल पर बात होती है। हम यही कहेंगे कि हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि उन्हें स्वस्थ आयु और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता रहे और आप पर उनका आशीर्वाद बना रहे। एक साथी ने लिखा है, मैं यात्रा में हूँ, अभी रेडियो ऑन किया है, रिश्तों की बातें, वो भी दादा दादी नाना नानी, बढ़िया थीम। एक साथी ने लिखा है, गीतमाला को सुनकर मेरी बेटी दौड़ती हुई आई और पूछ रही है कि आज चिल्ड्रंस डे है क्या, नानी तेरी मोरनी गीत को सुनकर। हाँ, ऐसा लग सकता है क्योंकि दोनों ही शुरुआती गीत बच्चों वाले गीत थे, लेकिन अब दादी नानी की बात हो रही है तो फिर बच्चे ही उनकी बात करेंगे। एक साथी ने लिखा है कि छोटे में यानी कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ हम जाते थे, बहुत मस्ती करते थे, शैतानी करते थे, मामा कुछ नहीं कहते थे। लेकिन जब मामा की शादी हो गई तो वो प्यार नहीं रहा, कोई अच्छे से बात नहीं करता था। पहले नाना नानी के घर का मज़ा और था, मामा का घर हो गया है, अब नहीं जाते, हम सब बदल गया है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब तक हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो हम ये बड़ी गंभीर सी बात है, मगर इसीलिए साझा करना चाहूँगी, आपने बात रखी है तो, कि जब तक घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनके आदर सम्मान के चलते हम कई बार कुछ बातों को मन में रख लेते हैं, बोलते नहीं। लेकिन जब वो नहीं रहते तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक वो बात आ जाती है कि अब तो हम ये बात बिल्कुल खुले से आज़ादी से कह सकते हैं। मगर हम यही कहेंगे कि जब आपके लिए रिश्ता मायने रखता हो तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाना ही बेहतर है। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं। इस गीत को गाया है रानू मुखर्जी ने। फिल्म का नाम है 2 दूनी 4, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार की धुन।
साथी ने लिखा है, मेरे पिता राजस्थान पुलिस में अधिकारी थे। मैं 6-7 का रहा होगा। हम गांव में रहते थे। पिताजी जब भी गांव छुट्टी पर आते थे तब मुझे हमेशा धार्मिक कहानियां और किस्से सुनाया करते थे। उन्होंने ही मुझे धार्मिक बनाया। आज भी मैं उनकी बातों का अनुसरण करता हूँ। साथ ही एक साथी ने लिखा है कि मैं मीठा बोलना ये दर्शाता है कि आप सामने वाले का सम्मान करते हैं। ये बातचीत में शिष्टता लाता है और गलत शब्दों के कारण होने वाली दिल की चोट से बचाता है। और याद साझा करते हुए एक साथी ने लिखा है, हम एक बार माँ के साथ नाना के घर गए थे। नाना जी खेती करते थे। उन्होंने गुड़ को अमल करके बहुत सारी मिट्टी का बड़ा सा पात्र में रखते थे। मिट्टी के पात्र में रखते थे। लगभग 60 के ऊपर पात्र होंगे। एक पात्र में 30 किलो गुड़ होता है। हम एक गुड़ का पात्र तोड़कर गुड़ खा लिया करते थे। पत्थर से तोड़ दिया था उस मतलब पात्र को। तो नानी को पता चला। डंडी लेके मेरे पीछे आगे नानी के पीछे, उनके पीछे नाना जी के पीछे माँ दौड़े और मुझे पकड़ने की कोशिश करते थे। तो हम नटखट थे। 10 या 11 साल की उम्र में भागने और भगाने में उस्ताद। तो दौड़े दौड़े के एक ब्रिज से नदी से कूद मारा, यानी इन्होंने नदी से छलांग लगा दी। नानी जी नाव लेके मुझे पकड़ने आई। मैं तो नदी में तैरने का उस्ताद था, पर माँ ने कसम दी कि किनारे आ जाओ। अब हम नाना जी के पास आ गए। ये तो बड़ी ही मजेदार बात है। यानी मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं ने भी इस चीज की कल्पना कर ली होगी, जैसे मैंने भी की, कि एक के पीछे एक सब दौड़ रहे हैं, नदियों में कूद रहे हैं, नाव में चल के। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। ये बड़ी प्यारी सी याद आपने साझा की। एक साथी ने लिखा, मुझे नाना नानी का, दादा दादी का किसी को भी देखने का सौभाग्य मिला। मेरे मामा मामी बहुत गरीब थे। उनसे भी ज्यादा संपर्क नहीं था। वो अब नहीं है। सिर्फ मेरे परिवार में मम्मी पापा और 4 भैया और 4 भाभी, इनका बहुत प्यार मिला। देखिए, ऐसा आप अगर कहेंगे तो मैं भी कहूंगी कि मुझे अपने नाना जी का प्यार कभी नहीं मिला। लेकिन कभी होता है ना कि जैसे हमारी जो नानी थी, उन्होंने इस चीज की कभी कमी महसूस नहीं होने दी। तो जरूरी नहीं है कि हमें हर रिश्ते से वो प्यार मिल पाए, मगर जो रिश्ते हमारे पास हैं उन्हें कायम रखने का भी मतलब हमारे अंदर होना चाहिए कि हम उन्हें कायम रखें जो रिश्ते हमें मिले हैं, और उन्हें प्यार से संजो के रखें। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं चंद्राणी मुखर्जी और हेमलता की आवाजों में तपस्या फिल्म का गीत। एमजी हशमत ने इस गीत को लिखा है, रविंद्र जैन की धुन। भाभी की उंगली
सारी यादें पढ़कर मेरा दिल भी यहाँ बैठे बैठे बड़ा खुश हो रहा है। कुछ अच्छी बातें, कहीं भावुकता महसूस होती है, कहीं अच्छा लगता है। एक साथी ने लिखा है, रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है। कभी हम मामा थे, अब भी हैं, पर अब नाना बन चुके हैं, नाती नातिन है, आते हैं तो मौसी से चिपके रहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आप इन सभी खुशनुमा पलों को जी रहे हैं। एक साथी ने लिखा है, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली थी, दादा दादी चाचा चाची परदादी सभी थे। इन सबके स्नेह की छाया में पले बढ़े हैं। आज के बच्चे इस स्नेह छाया से वंचित रह जाते हैं, ज्यादा रिश्तों को समझ ही नहीं पाए हैं। समय कभी एक सा नहीं रहता, यही हम कह सकते हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सब एक साथ रहा करते थे। अब कामों के चलते या फिर बदलते ज़माने के चलते सभी इधर उधर रहते हैं और न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए उन रिश्तों को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। मगर यदि हम उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं और आपसी मुलाकात जारी रखें तो बच्चे भी उन रिश्तों को समझने लगेंगे। एक साथी ने लिखा है, मेरी नन्ही सी गुड़िया मेरे जीवन की सबसे प्यारी खुशी है। जब वो मेरे पास आती है और अपनी मीठी मीठी बातें करती है तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। उसकी हंसी, मुझे ऐसा लगता है जैसे घर में खुशियों की छोटी सी घंटी बज रही हो। मैं अपनी इस प्यारी सी गुड़िया को देखकर हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ, खुश और मुस्कुराती रहे। उसकी हर छोटी सी खुशी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। एक साथी लिखते हैं, गोरी चिट्टी छोटे कद की, अपने जूड़े में हर रोज खुशबूदार फूल लगाने वाली मेरी दादी। बचपन में उनसे सुनी मनोरंजक कहानियां अभी तक याद आती हैं, पर सबसे प्यारा लगता है उनकी नौवारी साड़ी का वात्सल्य से भरा पल्लू। जब भी मैं डर जाती थी तो वो मेरे आंचल में आश्रय मेरा उनका आंचल मेरा आश्रय स्थान बन जाता था। एक ने लिखा है, हमारे यहाँ कहावत है, पोता पोती नवासा नवासी दादा दादी और नाना नानी के लिए दूध की मलाई की तरह प्रिय होते हैं। अपने बेटा बेटी से भी ज्यादा प्यारे होते हैं, जैसे मुद्दल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। एक ने लिखा है, जब रिश्तों में जब मीठे शब्द बोलने से ना केवल दूसरों को सुख मिलता है, बल्कि ये बोलने वाले के तन और मन को भी शीतलता प्रदान करता है। एक साथी ने लिखा है, बड़ी ही खूबसूरत थीम के साथ आज आप तशरीफ लाई हैं। इंसान के खूबसूरत रिश्ते ही तो उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी नेमत होते हैं। जो इंसान ये नेमत हासिल कर लेता है उसकी जिंदगी बड़ी ही खुशगवार होती है। मेरे दो ऐसे रिश्तेदार जिन्होंने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी है, ये और कोई नहीं, मेरा बेटा और मेरी बेटी है। मैंने हमेशा ही उन्हें अपना दोस्त समझा है। मैं दफ्तर से आता था और अखबार पढ़ने लग जाऊं तो वो भी मेरी तरह अखबार लेकर पढ़ने बैठ जाते थे, भले ही उन्हें पढ़ना नहीं आता था। मैं नदी में तैरने जाता था तो वो भी मेरे साथ तैरने आते। बहुत ही थोड़े अवकाश में उन्होंने तैरना सीख लिया था। मैं जब अपने दफ्तर के किसी समारोह में भाषण देता था तो वो दोनों मुझे बड़े गौर से सुनते थे और घर आकर आईने के सामने भाषण देने की प्रैक्टिस करते थे। इस तरह उन्होंने अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर ली। आज मेरा लड़का बैंक में अफसर है और मेरी बिटिया आप ही की तरह रेडियो मिर्ची में मशहूर आरजे है। क्या बात है। तो वही होता है कि जब बच्चे अपने बड़ों से देखकर ही सीखते हैं, जो वो घर में देखते हैं, जैसा अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं या दादा दादी जो भी घर में हैं उन्हें वो करते हुए देखते हैं और उनकी नकल उतारते हैं, और कहीं ना कहीं वो नकल उतारते उतारते खुद भी उसमें पारंगत हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। विरासत फिल्म से ये गीत है, विनोद राठौड़ की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, अनु मलिक ने इसकी धुन बनाई है। सुन मौसी, हाय सुन मामा सुन मामी,
और सुन चाचा सुन चाची, हाँ जीत गए हम बाजी। अरे कल तक था जो दुश्मन रोके अपनी राह, अरे वो हमसे हारा है, बोलो भैया वाह। हम लोग जीते, दुख के दिन बीते, खुशियों का मेला है, जाए जिधर निगाह। हे सुन मौसा सुन मौसी, अले मौसी, हाँ सुन मामा सुन मामी, और सुन चाचा सुन चाची, अरे चाची जीत गए हम बाजी। और कल तक था जो दुश्मन रोके अपनी राह, अरे वो हमसे हारा है, बोलो भैया वाह। हम लोग जीते, दुख के दिन बीते, खुशियों का मेला है, जाए जिधर निगाह। तक तो लगता था ये जीना जंजाल, आज ऐसी रुत आई बदला अपना हाल। अब सारी राहें खोले हैं बाहें, सब रास्ते हैं मेहरबान, मंजिल पुकारे आजा रे आरे, ओ राही तू है कहाँ। हम चल रहे हैं तुम चल रहे हो, जीवन की राहों में अपना कारवां। ओए सुन मौसा सुन मौसी, हाँ सुन मामा सुन मामी, अरे सुन चाचा सुन चाची, वाह जीत गए हम बाजी। अरे कल तक था जो दुश्मन रोके अपनी राह, अरे वो हमसे हारा है, बोलो भैया वाह। हम लोग जीते, दुख के दिन बीते, खुशियों का मेला है, जाए जिधर निगाह। जाएगी पी के घर बन के दुल्हन गोरी, झूमेगी सज धज के मन ही मन गोरी। परदेस जाके प्रीतम को पाके, घर अपना जो वो बसाए, क्या जाने हमको याद करे वो, या हमको वो भूल जाए। पर गाँव वाले रास्ता तकेंगे, हमसे वो गाँव भी आए। सुन मौसा सुन मौसी, सुन
सुन मामा सुन मामी, अरे सुन चाचा सुन चाची, जीत गए हम बाजी। अरे कल तक था जो दुश्मन रोके अपनी राह, अरे वो हमसे हारा है, बोलो भैया बाबा। हम लोग जीते, जिंदगी से खुशी का मेला है, शायद जिंदगी का। आज आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं कि पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी जल्दी पढ़ लूं कि ताकि सारे कमेंट्स पढ़ सकूं और सभी की बचपन की यादें या फिर अपने पोते पोतियों के साथ की यादों को यहाँ साझा कर सकूं। एक साथी ने लिखा है, मदर्स डे फादर्स डे पर माता पिता के गीत, रक्षाबंधन पर भाई बहन के गीत हर साल सुनते हैं, मगर आज सारे रिश्ते याद किए, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी लिखते हैं, मेरी 5 साल की पोती है, दादी अम्मा और नानी तेरी मोरनी के गीत पर डांस कर रही है। अरे वाह, क्या बात है। तो उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। एक साथी ने लिखा, आज तो आप बचपन की आपने याद दिला दी, आंखों से गर्म ताज़ा आंसू निकल गए हैं। नाना नानी की याद दिलाकर मेरे नसीब में दादा दादी के दर्शन नहीं हुए, उनकी तस्वीर देखकर उनको नमन करता था। होता है हमारे पास जब कोई रिश्ता नहीं होता मगर उनकी कुछ याद होती है और उन यादों के जरिए हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। एक साथी ने लिखा है, मेरी दादी को मूवीज का बहुत शौक था और 1980 से 1990 के बीच में जब टेलीविजन सेट मोहल्ले में बहुत कम हुआ करते थे, वो संडे को मुझे लेके पड़ोस में जाके मूवी देखने जाया करती थी। जिस दिन 2012 में वो नहीं रही, मैं बेंगलोर में था और घर नहीं पहुंच पा रहा था, तो फिर उस दिन शाम को अपनी वाइफ के साथ फरारी की सवारी मूवी देखने गया और इस तरह उनको श्रद्धांजलि दी। आपका श्रद्धांजलि देने का तरीका बड़ा अनोखा और अलग था, लेकिन हम सम्मान करते हैं उस भावना का जो आपने यहाँ पे व्यक्त की। एक साथी ने लिखा, आज पारिवारिक विषय लेकर आपने हमारे मन को आनंदित कर दिया है, इसमें मैं भी अपनी खुशी बांटना चाहता हूँ। कुछ ही दिन में मैं नाना बनने जा रहा हूँ, मेरी बेटी को 10 साल के बाद ये खुशी मिलने वाली है, तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं। एक साथी ने लिखा, अभी अभी हमारे मामा की शादी हुई है और हम लोगों ने शादी में बहुत मजा किया, हमारी मामी बहुत अच्छी है, मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक ने लिखा है, मेरी दादी चाय की बहुत शौकीन थी, वो भी गुड़ की, इसलिए वो गुड़ का डिब्बा अपने पलंग के नीचे रखती थी कि हम भाई बहन उसे खत्म न कर दें। लेकिन जब वो सो जाती थी तो मैं चुपके से घुटने के बल पलंग के नीचे से उसे चुरा लेती, लेकिन जब वो डिब्बा देखती तो सबको बोलती कि गुड़ कल ही मंगवाया था, आज इतना कम हो गया, पता नहीं कहाँ चला जाता है, और मुझे ऐसी चोरी करने में बहुत मजा आता था। बचपन की शरारतें तो बड़ी अच्छी होती हैं। एक साथी ने लिखा है, आज तो बचपन की याद दिला दी आपने। एक साथी ने बताया कि एक बार नाना जी के घर में धान से चावल निकाल कर रखे थे, 8 या 9 क्विंटल, मतलब 900 किलो का लगभग एक लकड़ा घर में रखा था। बदमाशी के कारण मैं उस चावल के बोरे में छुप गया, तो उसी चावल में ही डूब गया। जब गले तक डूब गया, तंग आकर डर से जोर जोर से रोने लगा और पकड़ा गया। मामा जी से इन्हें बहुत डांट पड़ी। उसके बाद जब माँ के साथ नानी के साथ जाना हुआ, मेरे बड़ी गार्ड के लिए मेरी बड़ी बहन मेरे से 5 साल बड़ी और मेरे साथ जरूर जाती थी और छाया जैसे मुझ पर नजर रखती थी। कुछ शब्द शायद इधर उधर हुए होंगे। इनके कहने का मतलब है कि इनकी बड़ी बहन इन पर नजर रखती और गार्ड का काम करती कि कोई इन्हें डांट ना लगा दे। तो चलिए इसी के साथ शहंशाह फिल्म का गीत सुनिए, मोहम्मद अजीज की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, अमर उत्पल का संगीत। ओ बहना ओ बहना ओ बहना ओ बहना, हो मेरे जीजा जी का क्या कहना, रब ने ऐसी जोड़ी बनाई जैसे तोता और मैना। ओ बहना ओ बहना ओ बहना, हो मेरे जीजा जी का क्या कहना, रब ने ऐसी जोड़ी बनाई जैसे तोता और मैना। ओ बहना
सूरत है, क्या सूरत है, हाय अल्लाह जो देखे कहे सुभान अल्लाह। क्या सूरत है, हाय अल्लाह जो देखे कहे सुभान अल्लाह। जैसे चांद सितारों में वो एक हजारों में वल्लाह। हुआ क्या जो रंग काला है, टेढ़े हैं थोड़े से नैना। ओ बहना, ओ बहना, ओ बहना, ओ मेरे जीजा जी का क्या कहना। रब ने ऐसी जोड़ी बनाई जैसे तोता और मैना। ओ बहना, जरा से लंबे हैं, कद थोड़ा सा छोटा है। कान जरा से लंबे हैं, कद थोड़ा सा छोटा है। खाते पीते घर का है, इसलिए जरा सा मोटा है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, तू धोखे में मत रहना। ओ बहना, ओ बहना, ओ बहना, ओ मेरे जीजा जी का क्या कहना। रब ने ऐसी जोड़ी बनाई जैसे तोता और मैना। ओ बहना, नया जमाना है, माना नया जमाना है। ये सैंपल जरा पुराना है। अरे माना नया जमाना है, ये सैंपल जरा पुराना है। लेकिन शक्ल से लगता है ये सचमुच तेरा दीवाना है। किसी की पहनी है और कोट किसी का है पहना। ओ बहना, ओ बहना, ओ बहना, ओ मेरे जीजा जी का क्या कहना। रब ने ऐसी जोड़ी बनाई जैसे तोता और मैना। ओ बहना, ओ बहना, ओ बहना, ओ मेरे जीजा जी का क्या कहना। रब ने ऐसी जोड़ी बनाई जैसे तोता और मैना। ओ बहना, सुनिए, कहिए, सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। शुक्रिया, शुक्रिया। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने। मेरी दादी को बस खेत में जाने का शौक था। स्वभाव से एकदम कड़क थी, पर हिंदी गानों का, फिल्म का मतलब बहुत अच्छी तरह समझती थी। उनके सामने प्यार वाले गीत सुनना मतलब उनकी गालियों की लोरी सुनना। तब गुस्सा आ जाता था, पर अच्छे बुरे की समझ आ गई थी। एक ने लिखा है, आज के सभी गीतों में सारे रिश्ते आ गए। दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, चाचा चाची, एक बुआ का भी गाना दे दीजिए क्योंकि मैं बड़ी बुआ हूँ और मेरे भतीजे की बेटियां हैं। माफ कीजिएगा, बुआ पे गीत मैंने भी बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। अगर आपको कोई गीत मिलता है या फिर पता है तो आप टिप्पणी करके जरूर बताइए ताकि मुझे पता चले और अगली बार कभी ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो मैं उस गीत को शामिल कर सकूं। एक साथी ने लिखा है, मौसी के लड़के मेरे बड़े भाई, उनकी शादी में
में हम शरीक हुए थे। छोटा सा 12 साल का भाभी से गुलमोल गए थे। उनके बहन मेरे हम उम्र का अब मेरे बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों मिलकर आम का अचार और पका हुआ मीठा स्वादिष्ट आम बहुत सारे छुपा कर रख लिए थे। तो भाभी को पता चला, उन्होंने अपने मायके से आम और अचार मंगवाए थे। फिर भी माँ और मौसी को पता चल गया। एक साथी ने लिखा है, हमें भी अपनी बेटी की एक बात याद आ गई। जब वो छोटी थी, चुन्नी की साड़ी पहनकर, आंखों पर चश्मा और हाथ में स्केल लेकर, टीचर बनकर एक कॉपी लेकर बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाती थी। दरवाजे पर लिखती और दफ्तर से साफ करती और अटेंडेंस भी लेती। बच्चों की मम्मियां इतनी खुश रहीं कि 2 घंटे हमारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं, कोई डर नहीं। एक ने लिखा है, हमारे परिवार में चाचा, मामा, दादा, नाना तो है ही, लेकिन एक वरिष्ठ श्रोता होने के नाते फेसबुक पेज पर जुड़े कई सारे मित्र दादा कहते हैं, आप भी कह सकते हैं। एक ने लिखा, नाना नानी दादा दादी से जुड़ी बातों की थीम, आज आपकी बातों से सारा बचपन याद आ गया। मेरा बचपन नानी के साथ ही बीता, पर ऐसा भी नहीं कि हम दादी से नहीं जुड़े थे। जब भी गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते, दादी के साथ सोते और रात में दादी हमें सोते समय तेल की मालिश करती और कहानियां सुनाती। एक ने लिखा है, हम बचपन में बैंगलोर से केरला अपनी नानी के घर जाते थे। हमें मलयालम पढ़ना नहीं आता था। मेरे कजिन हमें रात में घोस्ट स्टोरीज यानी कि भूत की कहानियां सुनाते थे। हम डर कर किचन में नानी के पास सोकर सुनते थे। लीजिए अगला गीत सुनिए, सौतन फिल्म से किशोर कुमार की आवाज, सावन कुमार ने इसे लिखा है, उषा खन्ना का संगीत। अरे सासू तीरथ, अरे ससुरा तीरथ, सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। अरे चारों धाम घर वाली है। सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। अरे चारों धाम घर वाली है। साली जीजा को प्यारी है, वो गोरी हो या काली, लेकिन अपनी किस्मत में तो साला है ना साली है। अरे चारों धाम घर वाली है, चारों धाम घर वाली है। अरे सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। अरे चारों धाम घर वाली है।
लगती है जब जब देती है गाली। तोड़ी तो सानू पता नहीं, तोड़ी तो सानू पता नहीं, पर साड़ी ते मखना वाली है। आज की इस गीत माला में रिश्तों के कई रंग सुनने को मिले। कहीं दादी नानी का दुलार, कहीं मामा की मस्ती, तो कहीं भाई बहन की प्यारी सी नोक-झोंक। इन गीतों ने याद दिलाया कि रिश्ते ही वो धागे हैं जो जिंदगी को अपनापन और खुशियों से बांध कर रखते हैं। इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ अब इस गीत माला को यहीं विराम देते हैं। स्वीकार कीजिए नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार।